बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे और दूसरे हिस्से के अंदर इस टेंस का रियल लाइफ में इस्तेमाल सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उर्दू के ऐसे जुमले जैसे कि मैं खाना खाऊंगी, हम स्कूल जाएंगे, हम किताब पढ़ेंगे, वो कराची जाएगी, जिनके आखिर में गा, गी, गे जैसे लफ्ज आते हों, उनको इंग्लिश में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस बनाने का तरीका कुछ यूँ होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल। विल और शैल को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और फाइनली ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं तुम्हें बताऊंगी। इसके अंदर बताने का काम मैं कर रही हूँ, तो मैं हूँ सब्जेक्ट आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब है टेल, बताने का काम हो रहा है, आई विल टेल। और ऑब्जेक्ट है यू, क्योंकि ये बताने का काम मैं तुम पर करूँगी, इसलिए आई विल टेल यू। पहले हम विल का इस्तेमाल देखेंगे, उसके बाद शैल का देखेंगे। तुम चावल पकाओगी, यू विल कुक राइस। हम दरवाज़ा खोलेंगे, वी विल ओपन द डोर। वो कार चलाएगा, ही विल ड्राइव द कार। वो नया बिजनेस शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। वो नई कार खरीदेगी, शी विल बाय अ न्यू कार। कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो। बारिश के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए हम इट यूज़ करते हैं। इट विल रेन टुमारो। रेस्टोरेंट अगले महीने खुलेगा, द रेस्टोरेंट विल ओपन नेक्स्ट मंथ। ओपन का मतलब खुलना भी होता है और खोलना भी होता है। जैसे कि हम दरवाज़ा खोलेंगे, वी विल ओपन द डोर, उसमें मतलब था खोलना, और यहाँ पे मतलब है खुलना, कि रेस्टोरेंट खुलेगा। मैं कल लाहौर में होंगी, होने को कहते हैं बी। आई विल बी इन लाहौर टुमारो। बिल्ली चूहा पकड़ेगी, द कैट विल कैच द माउस। ज़ारा इन गर्मियों में कराची जाएगी, ज़ारा विल गो टू कराची दिस समर। सूरज तुलो होगा, द सन विल राइज। सूरज कल सुबह दोबारा तुलो होगा, द सन विल राइज अगेन टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह को कहते हैं टुमारो मॉर्निंग। आमतौर पर सब्जेक्ट और विल इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शंस इस्तेमाल की जाती हैं, यानी इनको मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसे कि आई विल, इसको हम मिलाकर पढ़ेंगे आई। इसको लिखने का तरीका ये है कि सब्जेक्ट के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी डालेंगे और उसके बाद डबल एल लगा देंगे। आई विल, इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है आइल। आई बोल के उसके बाद एल की आवाज़ निकालनी है, आइल। यू विल, you'll, he will, he'll, she will, she'll, it will, it'll, they will, they'll, we will। तो ये वाले सेंटेंसेस भी कुछ यूँ बन जाएंगे। I'll tell you, you'll cook rice, we'll open the door, he'll drive the car, they'll start a new business, she'll buy a car, it'll rain tomorrow, the restaurant will open next month। जो नाउन है उनके साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगती होती, उनके साथ हम विल ही यूज़ करेंगे। I'll be in लाहौर टुमारो। शैल का इस्तेमाल ओल्ड फैशन है, लेकिन अगर फिर भी कोई शैल यूज़ करना चाहता है तो वो ये याद रखे कि शैल सिर्फ आई और वी इनके साथ यूज़ हो सकता है, वो बाकियों के साथ यूज़ नहीं होता। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और वी इनके साथ भी विल ही यूज़ करते हैं। अब इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए विल के साथ नॉट लगा देते हैं। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, आई विल नॉट टेल यू। तुम चावल नहीं पकाओगी, यू विल नॉट कुक राइस। हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, वी विल नॉट ओपन द डोर। विल और नॉट इन दोनों को मिला के वॉन्ट पढ़ा जाता है, और कॉमनली वॉन्ट ही यूज़ किया जाता है, विल नॉट यूज़ नहीं होता। वो कार नहीं चलाएगा, ही वॉन्ट ड्राइव द कार। वो नया बिजनेस शुरू नहीं करेंगे, दे वॉन्ट स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। वो नई कार नहीं खरीदेगी,
शी वॉन्ट बाय अ न्यू कार। कल बारिश नहीं होगी। इट वॉन्ट रेन टुमारो। रेस्टोरेंट अगले महीने नहीं खुलेगा। द रेस्टोरेंट वॉन्ट ओपन नेक्स्ट मंथ। मैं कल लाहौर में नहीं होंगी। आई वॉन्ट बी इन लाहौर टुमारो। बिल्ली चूहा नहीं पकड़ेगी। द कैट वॉन्ट कैच द माउस। ज़ारा इन गर्मियों में कराची नहीं जाएगी। ज़ारा वॉन्ट गो टू कराची दिस समर। सूरज दोबारा कर सुबह तुलू नहीं होगा। द सन वॉन्ट राइज अगेन टुमारो मॉर्निंग। और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम विल को स्टार्ट में लगा देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या मैं तुम्हें बताऊंगी? विल आई टेल यू। क्या तुम चावल पकाओगी? विल यू कुक राइस। क्या हम दरवाज़ा खोलेंगे? विल वी ओपन द डोर। क्या वो कार चलाएगा? विल ही ड्राइव द कार। क्या वो नया बिजनेस शुरू करेंगे? विल दे स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। क्या वो नई कार खरीदेगी? विल शी बाय अ न्यू कार। क्या कल बारिश होगी? विल इट रेन टुमारो। क्या अगले महीने रेस्टोरेंट खुलेगा? विल द रेस्टोरेंट ओपन नेक्स्ट मंथ। क्या कल मैं लाहौर में होंगी? विल आई बी इन लाहौर टुमारो। क्या बिल्ली चूहा पकड़ेगी? विल द कैट कैच द माउस। क्या इन गर्मियों में ज़ारा कराची जाएगी? विल ज़ारा गो टू कराची दिस समर। क्या सूरज कल सुबह दोबारा तुलू होगा? विल द सन राइज अगेन टुमारो मॉर्निंग। और अगर सवालिया जुमलों में नॉट का भी इस्तेमाल करना है तो हम विल को स्टार्ट में वॉन्ट बना देंगे। जैसे क्या मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी? वॉन्ट आई टेल यू। क्या तुम चावल नहीं पकाओगी? वॉन्ट यू कुक राइस। क्या हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे? वॉन्ट वी ओपन द डोर। इन जुमलों को देखें। किसी ने दरवाज़ा नॉक किया है। मैं कहती हूँ मैं देखती हूँ। मेरी दोस्त ने अभी कॉल की मुझे, वो बता रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उससे कहा मैं इतवार को तुम्हारे घर चक्कर लगाती हूँ। बच्चे बोर हो रहे हैं। मैंने कहा मैं शाम को इनको पार्क ले जाती हूँ। आप ये जुमले देखें। मैं देखती हूँ, मैं इतवार को तुम्हारे घर चक्कर लगाती हूँ, मैं शाम को इनको पार्क ले जाती हूँ। ये सारे जुमले फ्यूचर के हैं, लेकिन इनको बोलते वक्त मैं ता, ती और ते यूज़ करके बोल रही हूँ। अब किसी ने दरवाज़ा नॉक किया है तो उसूलन कहना तो ये चाहिए ना कि मैं दरवाज़ा खोलूँगी या मैं देखूँगी, क्योंकि फ्यूचर में ये काम होगा। मैंने अभी बैठे बैठे कह दिया कि मैं देखती हूँ, हालांकि मैं अभी देख नहीं रही। और ता, ती, ते अगर देखा जाए तो हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी हैबिट या रूटीन की बात कर रहे हो। तो यहाँ कोई हैबिट या रूटीन की भी बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ फ्यूचर में एक काम की बात हो रही है कि हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे, लेकिन उसको ता, ती, ते लगाकर हम बोल रहे हैं। इसलिए टेंसेस का इस्तेमाल सीखना भी ज़रूरी होता है। अगर आप सिर्फ ये देखें कि गा, गी, गे आ जाएगा और हम उसको इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर देंगे तो ये सही नहीं होगा। ये तीनों जुमले जिनके आखिर में ता, ती, ते जैसे लफ्ज़ आ रहे हैं, इनको भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहला इस्तेमाल सीख लेते हैं। फ्यूचर की सिंपल स्टेटमेंट्स को बताने के लिए ये टेंस यूज़ होता है। फ्यूचर स्टेटमेंट्स यानी कि कोई भी ऐसे जुमले जिनके आखिर में गा, गी, गे आ रहा हो, जो फ्यूचर को बता रहे हों। जैसे कि हम दरख्त के नीचे बैठेंगे, वी विल सिट अंडर द ट्री। और अगर यहाँ पर मैं वी और विल को मिला दूँ तो बन जाएगा विल सिट अंडर द ट्री। वो सोफे पर बैठेगी, शी विल सिट ऑन द सोफ़ा। बच्चे कौमी तराने के लिए खड़े होंगे, द स्टूडेंट्स विल स्टैंड फॉर द नेशनल एंथम। वो अलार्म लगाएगी, शी विल सेट एन अलार्म। वो शाम में पार्क जाएगा, ही विल गो टू द पार्क इन द इवनिंग। वो अपने दोस्त से मिलने जाएंगे, दे विल विजिट देयर फ्रेंड। मैं 10 बजे तक सो जाऊंगी, आई विल गो टू स्लीप बाय 10। इसको यूँ भी कह सकते हैं आई विल स्लीप बाय 10, लेकिन खाली स्लीप यूज़ करना कॉमन नहीं है, इसलिए सो जाने को कहते हैं गो टू स्लीप। तो हम भी कहेंगे आई विल गो टू स्लीप बाय 10। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं आई विल बी अस्लीप बाय 10। अस्लीप एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सोए हुए होना। जैसे हम अगर किसी को कह रहे हैं वो सोया हुआ है, हम बोलेंगे ही इज़ अस्लीप।
लेकिन asleep एक एडजेक्टिव है, इसलिए इसके शुरू में हम be लगाएंगे क्योंकि be वर्ब है। क्योंकि will के बाद वर्ब आता है, एडजेक्टिव नहीं आता होता। I'll be asleep by 10। इसका दूसरा यूज़ है स्पॉन्टेनियस डिसीजंस को बताने के लिए। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक, यानी हम अचानक किसी चीज़ को करने का फैसला कर लें, उसको बताने के लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते होते हैं। यानी हमने कुछ करने के लिए प्लान नहीं किया, हम जब बातें कर रहे हैं तो बातें करने के दौरान ही हमने किसी काम को करने का फैसला कर लिया। और इन जुमलों को हम उर्दू में आमतौर पे ता ती ते लगाकर भी बोलते होते हैं। जैसे हम खाना खाने बैठे हैं और मैंने देखा कि पानी नहीं पड़ा हुआ, तो मैं कहती हूँ मैं पानी लाती हूँ। अब इस जुमले पर गौर करें, ये जुमला है तो फ्यूचर का। अभी मैं बैठी हुई हूँ और मैंने बैठे बैठे कहा है कि मैं पानी लाती हूँ, मतलब तो ये है कि मैं अभी उठूँगी, पानी लेने जाऊँगी, लेकिन मैं कह रही हूँ मैं पानी लाती हूँ। तो ये एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन है जो हालात के पेश नज़र मैंने किया है। तो इसको इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करेंगे। आई विल गेट सम वाटर या फिर आई विल गेट सम वाटर। गेट एक ऐसा वर्ब है जिसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं और बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पे गेट का मतलब है लाना। मेरी दोस्त ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा मैं इतवार को चक्कर लगाती हूँ तुम्हारे घर, या फिर मैं इतवार को चक्कर लगाऊंगी तुम्हारे घर। आई विल विजिट यू ऑन संडे। मुझे चाबियाँ नहीं मिल रही हैं, मैं एक दफ़ा कमरा दोबारा चेक कर लेती हूँ। आई कांट फाइंड माई कीज़, आई विल चेक द रूम अगेन। फ़ोन बज रहा है, मैं कहती हूँ मैं उठाती हूँ। आई विल आंसर इट। हालांकि मैंने कहा है मैं उठाती हूँ, लेकिन ये फ्यूचर का ही जुमला है, मैं फ्यूचर में फ़ोन को उठाऊंगी। मैं थकी हुई महसूस कर रही हूँ, मैं खाने से पहले कुछ देर सो जाती हूँ। आई एम फीलिंग टायर्ड, आई विल टेक अ नैप बिफोर डिनर। थोड़ी सी देर सोने को कहते हैं नैप लेना, यानी टेक अ नैप। मुझे सैंडविच खाने का दिल कर रहा है, मैं रात को बनाती हूँ। या फिर मुझे सैंडविच खाने का दिल कर रहा है, मैं रात को बनाऊंगी। आई वॉन्ट टू ईट सैंडविच, आई विल मेक इट टुनाइट। मैं पौधों को पानी देना तो भूल ही गई, मैं अभी देती हूँ। आई फॉरगॉट टू वाटर द प्लांट्स, आई विल डू इट राइट नाउ। मैं अपनी दोस्त के साथ कार में कहीं जा रही हूँ और रास्ते में कार ख़राब हो गई है। मैंने उससे कहा रुको, मैं किसी से मदद लेती हूँ। वेट हियर, आई विल आस्क समवन फॉर हेल्प। या फिर आई विल आस्क समवन फॉर हेल्प। मेरी दोस्त ने कहा मैंने तुम्हें सुबह मैसेज किया था, आई टेक्सटेड यू दिस मॉर्निंग। मैंने कहा अच्छा, देखती हूँ। आई सी, आई चेक इट। मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हुई हूँ और अब मैंने जाने का इरादा किया है, तो मैं कहूँगी मैं चलती हूँ। इसको इंग्लिश में हम यूँ भी कह सकते हैं आई विल गो या फिर आई विल लीव, लेकिन अंग्रेज़ इसको कहते हैं आई विल गेट गोइंग। मैं चलती हूँ, आई विल गेट गोइंग। आपकी आसानी के लिए मैं आपको गेट गोइंग का मतलब समझाती हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि गेट एक ऐसा वर्ब है जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पे गेट का मतलब है बिकम, यानी कि होना। बिकम वर्ब आपने सुना ही होगा पहले भी, इट विल बिकम डार्क, अंधेरा हो जाएगा। आई विल बिकम हेल्दी, मैं हेल्दी हो जाऊंगी। तो बिकम का मतलब होता है एक काम अभी नहीं है लेकिन बाद में ऐसा हो जाएगा। तो गेट गोइंग में गेट का मतलब है बिकम। तो आई विल गेट गोइंग, इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में बहुत जल्द मैं हो जाऊंगी गोइंग, यानी जाती हुई। अभी तो मैं नहीं जा रही, मैंने जाने का इरादा किया है, उस वक्त मैं ये जुमला कहूँगी आई विल गेट गोइंग, यानी फ्यूचर में मैं ऐसी हो जाऊंगी कि मैं जा रही होंगी। हम उर्दू में भी वैसे इसको यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दी हूँ। किसी को मैंने कहना है जाओ, कभी कभी हम यूँ भी कह लेते हैं चलते बनो या चलती बनो यहाँ से। तो देखिए इसमें भी हम कैसे कह रहे हैं कि ऐसे बनो कि तुम जा रहे हो। तो जब मैं अपनी फ्रेंड को ये कह रही हूँ मैं चलती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जा रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ। मैंने जब जाने का इरादा किया है तब मैं उसको कहूँगी कि अब मैं चलती हूँ, आई विल गेट गोइंग। तो आपने देखा कि ये सारे जुमले जिनको हम ता ती ते लगाकर बोल रहे हैं, इनको गा गी ये लगाकर भी बोल सकते हैं किसी सिचुएशन में, लेकिन किसी सिचुएशन में अच्छा ही नहीं लगता गा गी ये लगाकर बोलना, हमें ता ती ते लगाकर ही बोलना पड़ता है। लेकिन ये सारे स्पॉन्टेनियस डिसीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने अचानक से फ्यूचर में किसी काम को करने का फैसला किया है।
इसलिए हम इनको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। इसका तीसरा इस्तेमाल है ऑफर्स देने के लिए किसी को। मेरी बहन ने कहा कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। मैंने उससे कहा मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, या फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूँगी। दोनों तरीक़ों से बोल सकते हैं। इसको भी इंग्लिश में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, आई विल हेल्प यू। मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैंने उससे कहा मैं तुम्हें सिखा दूँगी, या फिर मैं तुम्हें सिखा देती हूँ, आई विल टीच यू। मेरी फ्रेंड आई हुई है मेरे घर और वो कहती है अब मैं चलती हूँ। मैं उसे कहती हूँ मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, आई विल ड्रॉप यू, या फिर आई विल गिव यू अ राइड। अगर मैं उसे कहती हूँ मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ तो ये जुमला बन जाएगा आई विल गिव यू अ राइड होम। और अगर ड्रॉप वाले सेंटेंस में होम वर्ड यूज़ करना है तो वो जुमला बन जाएगा आई विल ड्रॉप यू ऑफ एट होम। यहाँ पे हम प्रेपोजिशन ऑफ यूज़ करेंगे। प्रेपोजिशन का इस्तेमाल इंशाअल्लाह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ में सीखेंगे। अगर मैं उसे कहती हूँ मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ, लेकिन मेरा मतलब है कि मैं उसे पैदल घर तक छोड़ के आऊँगी, तो पैदल किसी को कहीं छोड़ कर आना मतलब उसके साथ कहीं तक जाना, उसके लिए वर्ब यूज़ होता है वॉक, आई विल वॉक यू होम। या फिर अगर उसकी कार बाहर खड़ी हुई है, मैं उसे कहती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारी कार तक छोड़ देती हूँ, आई विल वॉक यू टू योर कार। अगर देखा जाए तो जो ऑफर्स हैं ये भी दिखने में स्पॉन्टेनियस डिसीजन से ही मिलती जुलती हैं, लेकिन फ़र्क इतना है स्पॉन्टेनियस डिसीजन में हम ख़ास तौर पे फ़ैसले की ही बात कर रहे होते हैं, हमने कुछ करने का अज़्म कर लिया है। लेकिन ऑफ़र के अंदर हम सामने वाले को ऑफ़र दे रहे हैं, हो सकता है कि वो कहे नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर टेंस से रिलेट एक और बात, जब भी आप इस तरह के जुमले बोला करें जिनके आखिर में गा गी गे जैसे लफ्ज़ आ रहे हों, उनको बोलते वक्त इंशाअल्लाह कहना भूला नहीं करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह, कि किसी भी काम के बारे में आप यूँ ना कहा करें कि मैं ये काम करूँगी, बल्कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसे नहीं होता कि आप कहें जब तक मैंने किसी बड़े काम को करने का आज़म नहीं किया तब तक इंशाअल्लाह नहीं कहना, बल्कि छोटे छोटे कामों पर भी कहा करें। कल आपने स्कूल जाना है, आपकी फ्रेंड ने पूछा है कल आओगी ना स्कूल, आप कहें इंशाअल्लाह आऊँगी। इंशाअल्लाह कहने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर हम किसी काम के शुरू में ऐसा कह दें कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ये काम करेंगे, तो उस काम में हमारे लिए खुद ब खुद खैर शामिल हो जाती है। अगर वो काम आपके लिए अच्छा होगा तो आप करेंगे, और अगर अच्छा नहीं होगा तो आप नहीं करेंगे। इस तरह से आपको अगर वो काम नहीं हुआ तो अफसोस भी नहीं होगा, क्योंकि आप कहेंगे कि मैंने इंशाअल्लाह तो कहा था, अगर अल्लाह ने चाहा होता तो ये काम हो गया होता, और अगर अब वो नहीं हुआ तो इसका मतलब इसमें मेरे लिए ही कोई ना कोई बेहतरी है। अस्सलामु अलैकुम।